पूरा ही देशमुख परिवार होली मनाने के लिए एक बड़े से मैदान में आ जाता है आजी के कहने पर, जहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, होली मना रहे होते हैं साइली को छोड़ के। साइली सचिन को रंग तो जरूर लगा देती है, लेकिन अभी भी उसकी जिंदगी में रंग नहीं आया है। अगले ही पल हम देखते हैं कि कबड्डी प्रतियोगिता के लिए प्रचार किया जा रहा था, जहाँ पर अगर कोई इन धुरंधरों को हरा देता है तो उसे 1 लाख रुपए का मोटा इनाम मिलेगा और सचिन को 1 लाख रुपए की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसीलिए वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला है। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि सचिन के बंटल लोग भांग के नशे में इधर उधर भटक गए, जिसके कारण सचिन के पास टीम ही नहीं बची और आजी ये सारी ही चीजें देख लेती है। अब आजी आगे क्या करने वाली है यही हम जानेंगे इस एपिसोड में और ये पूरी ही कहानी को डिटेल में समझेंगे। तोड़ने की आशा के आज के एपिसोड का रिकैप चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है होली के 1 दिन पहले से, जहाँ पर हम देखते हैं कि रेणुका साइली के पास आती है और कहती है कि तू तो फूल वाली है ना, तेरे को रंग बनाना नहीं आता। साइली कहती है काकू मैंने तो बस अभी तक फूल ही बनाए, कभी भी रंग नहीं बनाया। रेणुका कहती है सिलवट्टा पीसना तो आता है ना। साइली कहती है हाँ वो तो आता है। उसके बाद यहाँ पे रेणुका साइली की पहली बार मदद करती है और साइली को सिखाती है कि किस तरीके से रंगों को बनाया जाता है। ये सारी चीजें परेश, आजी और सचिन देख लेते हैं। परेश कहता है क्या ही तूने तो गजब ही काम कर दिया, मतलब ये पहली बार है जब रेणु साइली की मदद कर रही है, मान गए तेको। उसी वक्त फट फट की आवाज आती है, जैसे कि कोई कुछ सामान को तोड़ रहा हो, फोड़ रहा हो। रेणुका वापस से टेंशन में आ जाती है कि इस बार ये रिया पता नहीं क्या कर रही है। वो रिया के पास जाती है और देखती है कि जो रिया है वो नट को तोड़ने के लिए बर्तन को जोर जोर से उस पर मार रही है। रेणुका मन ही मन में सोचती है कि घर में 3 बहुएं हैं, लेकिन तीनों में से किसी को भी ढंग से काम करना नहीं आता। सचिन साइली के पास फोन लेकर आता है और कहता है कि देख साइली तेको ऑर्डर आया है, फटाफट बात कर। लेकिन साइली उस इंसान को मना कर देती है और कहती है कि हमारी फूल की दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है, आप किसी और दुकान पे जाके फूल खरीद लीजिए। और साइली जितनी उदास थी उससे और ज्यादा उदास हो जाती है। सचिन को ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले ही पल हम रिया को देखते हैं जो कि ठंडाई बना रही होती है। वो आकाश को कॉल करती है और कहती है कि इस ठंडाई में मैं क्या क्या डालूं। आकाश सारी चीजें बता देता है और जब फोन रखने वाला होता है उसी वक्त उसका एक दोस्त आता है और कहता है कि इसमें हरी मिर्च डाल दी। तो आकाश कहता है हाँ हरी मिर्च भी डालनी है। अब आकाश ये सारी चीजें रेस्टोरेंट के लिए कह रहा होता है, लेकिन रिया को लगता है कि वो ठंडाई में हरी मिर्च डालने को कह रहा है। तो रिया सोचती है कि हरी मिर्च क्यों, मैं तो लाल मिर्च डालती हूँ। और फिर रिया ठंडाई में लाल मिर्च को मिला देती है और उसके बाद टेस्टिंग के लिए सबसे पहले वो तेजस को देती है। तेजस पूरा का पूरा ग्लास पी लेता है और उसके बाद मजा शुरू होता है। उसकी हालत टाइट हो जाती है। रेणुका सभी लोगों की मदद करती है और आखिरकार सारा ही काम पूरा हो जाता है। उसके बाद आता है जज की बारी, यानी आजी सारी चीजों को देखती है और कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया तुम लोगों ने। चलो ये बताओ कि आज तुम सबने क्या सीखा। एकता, अगर सब में एकता हो तो पूरा ही परिवार हंसी खुशी से रहता है। रेणु ने तुम सबकी मदद करी और यह बात मुझे पता है, अगर रेणु तुम्हारी मदद नहीं करती तो ये काम तुम कभी भी पूरा नहीं कर पाते। साथ ही आजी रेणुका को भी कहती है कि देख रेणु, तूने जिस तरीके से आज सारी बहुओं की मदद करी, सबको एक समान भाव दिया, अगर ऐसा तू हमेशा करेगी तो तेरे घर में खुशहाली रहेगी। बस किसी के प्रति भी भेदभाव मत करना, मन मुटाव मत रखना। अब रात हो जाती है और होली का दहन शुरू हो जाता है। उसके बाद आजी कहती है कि आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं सब मांग लो, देवी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। रिया कहती है कि उसका और आकाश का बॉन्ड हमेशा हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाए। आकाश भी बिल्कुल यही कहता है। रोशनी कहती है कि उसका झूठ हमेशा हमेशा के लिए इस परिवार से छुपा रहे। तेजस कहता है कि उसे जल्द से जल्द पैसे मिल जाए ताकि वह कनाडा वाली जॉब ले सके। साइली कहती है कि उसकी दुकान वापस आ जाए। सचिन कहता है कि वह साइली की हर खुशियों को पूरा करे। परेश चाहता है कि उसका परिवार हंसी और खुशी से रहे। रेणुका चाहती है कि घर में लक्ष्मी बनी रहे। तो चलो होली का दहन भी हो जाता है और अब बारी आती है होली की। तो वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब से ही शुरू होने वाला है। अब अगले दिन की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आज ही सभी लोगों को तैयार करके एक बड़े से मैदान में लेकर आती है। यह वही मैदान है जहाँ पे सभी लोग होश और उल्लास से होली खेल रहे होते हैं। एक्चुअली में यह आइडिया तो सचिन का होता है ताकि साइली सभी लोगों के बीच में खुश रहे, लेकिन सचिन मना कर देता है आजी को कि यह बात किसी को भी मत बताना। अब सभी लोग इस मैदान में आके बहुत ज्यादा खुश होते हैं साइली को छोड़कर, क्योंकि साइली यहाँ पर एक फूल वाली को देख लेती है जो कि अपना बिजनेस हंसी और खुशी से कर रही होती है। साइली को अपने पुराने दिन याद आते हैं कि कैसे वो सुबह 4 बजे से उठ के फूल लेने जाती थी, अपनी दुकान खोलने की तैयारी करती थी, दिन भर दुकान में ही व्यस्त रहती थी, लेकिन अब उसके पास कुछ भी काम नहीं है। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन जो सचिन है वो साइली को उदास देखना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वो जाता है साइली के पास और उसे रंग लगाने की कोशिश करता है। और साइली भी मस्ती मजाक करने के लिए सचिन से दूर भागने की कोशिश करती है। इनके बीच में ऐसा मस्ती मजाक चलता रहता है और आखिरकार ये दोनों ही एक दूसरे को रंग लगा देते हैं। उसी वक्त इस मैदान में बड़ी सी अनाउंसमेंट होती है कि इस होली सभी लोग अपने घर पे खुशियों की टोली ले जाएं। हमारे 7 बाहुबलियों को जो हराएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। साइली देखती है कि 7 बाहुबली लग तो नहीं रहे, लेकिन हो सकता है इनके अंदर कोई काबिलियत हो। उसके बाद वो सचिन को कहती है कि चलो सचिन, हमको क्या करना, हम हमारे
परिवार के पास जाते हैं। लेकिन सचिन यहाँ पे वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है और सीधे आ जाता है उसके बंटल लोगों के पास। लेकिन वो देखता है कि उसके सारे बंटल लोगों का जो चेहरा है वो उतरा हुआ है। सचिन कहता है क्या हुआ, तुम लोग ऐसा क्यों? उसी वक्त जो अन्य होता है यानी अनीश भाऊ बताता है कि इसके जो बंटल लोग हैं जो कि इनके साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले थे वह सभी भांग के नशे में इधर उधर हो गए, तो अब इनके पास टीम ही नहीं बची है जिससे कि वह इस कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके। सचिन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे इन पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है, किसी भी हालत में बाकी बंटल लोगों को ढूंढ के लाओ। अनीश कहता है कि भाऊ तू टेंशन मत ले, मैं जाता हूँ ना, नए लोगों को ढूंढ के लाता हूँ, अपन इस प्रतियोगिता को खेलेंगे और जीतेंगे, तू टेंशन मत ले। अगले ही पल हम रोशनी और तेजस को देखते हैं जहाँ पे इनको दिखता है एक बड़ी प्रतियोगिता, और ये प्रतियोगिता होती है जलेबी खाने की प्रतियोगिता। रोशनी सोचती है कि अगर इस प्रतियोगिता में तेजस हिस्सा लेगा तो वो जीत ही जाएगा क्योंकि वो है तो इतना भुक्कड़, और अगर वह ये प्रतियोगिता जीत गया तो घर में भी बाकी लोग उसकी इज्जत करने लगेंगे कि चलो ये कुछ काम नहीं तो कोई प्रतियोगिता तो जीत रहा है, साथ ही 10,000 रुपए का इनाम भी आ जाएगा। इसीलिए वो तेजस को कहती है इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का, और तेजस इसके लिए मान जाता है। उसको तो यहाँ पर भी खाने वाली चीज दिखती है, वो उस पर टूट पड़ता है। फिर पूरे परिवार वाले वहाँ पर आ जाते हैं और प्रतियोगिता शुरू होने ही वाली होती है कि उसी वक्त वहाँ पर रिया जाती है। रिया कहती है कि इस प्रतियोगिता में मैं भी हिस्सा लूंगी, और रिया भी तेजस के सामने जाकर बैठ जाती है। यानी एक जलेबी कॉम्पिटिशन में दो बड़े महारथी या फिर हम कहें कि दो बड़े भुक्कड़ लोग यहाँ पर आ चुके हैं। एक तो है तेजस जिसको कुछ भी काम नहीं है खाने के अलावा, और दूसरी है रिया जिसको खाना पीना इतना पसंद है कि उसने शादी भी एक शेफ से करी है। तो इनके बीच का कंपटीशन देखने लायक होगा। उसी वक्त रेणुका आकाश को कहती है कि आकाश ये तू क्या कर रहा है, रिया को मना करना कि उस कंपटीशन में क्यों बैठ रही है। आकाश कहता है कि आई मैं क्यों मना करूंगा, रिया कोई बच्ची थोड़ी ना है, और वैसे वो भी बहुत भुक्कड़ है, वो भी इस कंपटीशन को जीत सकती है, मैं तो उल्टा उसको चीयर करूंगा। और आकाश रिया को चीयर करने लगता है। इस और रोशनी तेजस को, और ये प्रतियोगिता शुरू हो जाती है जहाँ पे तेजस जो है वो हफ्सी की तरह जलेबियों पे टूट पड़ता है, और वहीं पर ही रिया धीरे धीरे करके जलेबी खाने लगती है। अब देखना यही इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों में से कौन ये कंपटीशन जीतता है। देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि तेजस ये कंपटीशन जीत सकता है, लेकिन हो सकता है कि एपिसोड में ट्विस्ट लाने के लिए रिया को कंपटीशन जिता दे। इस और अगर हम सचिन को देखें तो वो अभी और ज्यादा उदास हो गया होता है। पहले तो वो हंसी खुशी में था और साइली को भी खुश रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा और जीत जाएगा। लेकिन अब उसके बंटल लोग ही भांग के नशे में इधर उधर हो गए, तो बंटल लोग नहीं होंगे तो एक टीम नहीं बनेगी, टीम नहीं बनेगी तो प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा, और अगर हिस्सा नहीं लेगा तो 1 लाख नहीं जीतेगा, और अगर 1 लाख नहीं जीता तो साइली के लिए स्कूटर कैसे लाएगा। तो सचिन एक दुविधा में फंस गया है और आज ही सचिन को परेशान देख लेती है। अब आज ही किस तरीके से सचिन की मदद करने वाली है ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड में पता चलने वाली है। तो इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि क्या सचिन 1 लाख रुपए जीत पाएगा और रिया और तेजस में से कौन है जो कि जलेबी खाने वाले कंपटीशन को जीतेगा। यह तो खैर वक्त ही बताएगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही उड़ने की आशा और इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।